हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण बुक का वाच्य बनाने जा रही हूँ। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है किसी भी विषय में बोलना, यानी वाच्य जो शब्द है उसका अर्थ है किसी भी विषय में बोलना। किसी भी विषय में बोलने मतलब वाक्य को पढ़ के जब समझ आए कि किस विषय पे बात हो रही है, किस विषय पे बोला जा रहा है, उसी को वाच्य कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, वाच्य को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक वाक्य में तीन चीज़ें होती हैं, जो कार्य कर रहा है वो, जो काम हो रहा है वो, और भाव। जो कार्य कर रहा है उसको कहते हैं कर्ता, जो काम हो रहा है उसको कहते हैं कर्म, और लास्ट में आता है भाव यानी फीलिंग्स। ये वाक्य में तीन चीज़ होती है। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जब हमको वाक्य पढ़ के समझ में आए कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, उसको वाच्य कहा जाता है। वाक्य को पढ़ के जब समझ आए कि जो कर्ता है यानी जो काम कर रहा है उसकी प्रधानता है, जो काम हो रहा है वो प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, तो उसी को वाच्य कहा जाता है। ये है वाच्य की परिभाषा। मतलब वाक्य में क्या प्रधान है, कर्ता इंपॉर्टेंट है या कर्म इंपॉर्टेंट है या फिर भाव इंपॉर्टेंट है। वाक्य को पढ़ के जब ये समझ में आए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कर्ता, कर्म या भाव, उसी को वाच्य कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है वाच्य के भेद। वाच्य के प्रमुख तीन भेद है: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कृत्यवाच्य। शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कृत्य यानी कर्ता। मतलब जब वाक्य में कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो काम कर रहा है, कर्ता यानी जो काम कर रहा है, कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है। वाक्य को पढ़ के जब समझ आए कि कर्ता इंपॉर्टेंट है और कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है, उसको कृत्यवाच्य कहा जाता है। मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझा रही हूँ, देखो थोड़ा। पहले आप वाच्य का देखो। वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता यानी जो काम कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं, कर्म यानी जो काम हो रहा है वो काम, अथवा भाव यानी फीलिंग्स में से किसकी प्रधानता है, उसको जब समझ आता है वाक्य को पढ़ के कि कर्ता इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है, वाक्य को पढ़ के जब समझ आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी को वाच्य कहा जाता है। और वाच्य के तीन भेद है: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला मैं बता रही हूँ आप लोगों को कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य मैंने अभी क्या बोला आपको? कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? जब कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है तो उसको कृत्यवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार यानी जो कार्य कर रहा है उसके अनुसार लिंग और वचन में जब परिवर्तन आता है तो उसको कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखो, बच्चे खेल रहे हैं। ये कृत्यवाच्य का एक उदाहरण है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या है? संख्या में ज़्यादा है यानी बहुवचन। आप लोगों ने वचन तो पढ़ा ही है। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। यहाँ पे बच्चे बहुवचन है। बच्चे जो है वो कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो है वो कर्ता है, जो करता है वो है बच्चे। इस वाक्य में बच्चे करता है यानी जो काम कर रहे हैं, और इस वाक्य में बच्चे प्रधान है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार ये वाक्य में परिवर्तन आया है। मतलब बच्चे जो है, अगर यहाँ पे बच्चा लिखा होता तो यहाँ पे क्या खेल रहे हैं लिखा होता? नहीं, बच्चा खेल रहा है लिखा होता। यानी वचन के साथ वाक्य में भी परिवर्तन आया। वचन बदलने के साथ वाक्य में भी परिवर्तन आता है, लेकिन कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं कृत्यवाच्य। एक और उदाहरण है, जैसे तोता उड़ रहा है। यहाँ पे तोता प्रधान है, कर्ता, ये कर्ता है। यहाँ पे तोता है कर्ता, जो कार्य कर रहा है। तोता पुल्लिंग में आता है, इसलिए तोता उड़ रहा है होता। अगर यहाँ पे मैना लिखा होता तो यहाँ पे लिखा होता मैना उड़ रही है, मैना उड़ रही है लिखा होता।
अगर यहाँ पे तोता जो है वो पुल्लिंग कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे उड़ रहा है लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैना लिखा होता तो उड़ रही होता। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि वाक्य में कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आ रहा है। इसको कहते हैं कृत्रिवाच्य, जहाँ पे वाक्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता मतलब जो काम कर्ता यानी जो कार्य कर रहा है उसमें परिवर्तन आता है, तो लिंग और वचन में भी परिवर्तन आता है। इसको कहते हैं कृत्रिवाच्य। कर्ता के अनुसार यानी जो काम कर रहा है उसके अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आना। इसके बाद दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्म के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है, कर्ता के अनुसार नहीं। कर्मवाच्य में कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्मवाच्य में कर्म इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कार्य हो रहा है उसके अनुसार वाक्य में परिवर्तन आएगा, उसको कहा जाता है कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लो, उदाहरण दिया है मैंने, प्रशांत से पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ पे प्रशांत की प्रधानता नहीं है, प्रशांत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्रशांत इंपॉर्टेंट होता तो यहाँ पे उड़ाई जाती है नहीं होता। प्रशांत क्या है? एक पुल्लिंग है। प्रशांत नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी मेल के बारे में बोला जा रहा है, कोई फीमेल नहीं है, यानी कोई लड़की नहीं है, ये कोई लड़का है, ठीक है, प्रशांत। तो प्रशांत अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता तो यहाँ पे उड़ाई जाती है होता नहीं, प्रशांत से पतंग उड़ाया जाता है होता। लेकिन यहाँ पे प्रशांत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? पतंग इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है। प्रशांत से पतंग उड़ाई जाती है, स्ट्रेस जो है वो पतंग पे दिया गया है, यानी कर्म पे दिया गया है। यानी मतलब पतंग जो है यहाँ पे प्रधानता कर्म की है, इसलिए कर्म के अनुसार इस वाक्य में चेंज हुआ है। जैसे पतंग जो है वो स्त्रीलिंग कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे उड़ाई जाती है लिखा हुआ है, उड़ाई जाता है या उड़ाया जाता है लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कर्म जो है वो है पतंग। इस पे स्ट्रेस दिया गया है, वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है। नेक्स्ट, सुधा से पुस्तक पढ़ी जाती है। सुधा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी प्रधानता है? पुस्तक, यानी जो कार्य हो रहा है उसकी प्रधानता है। सुधा से पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे जो कर्ता है उसकी प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है, और कर्म के साथ वाक्य में परिवर्तन आया है। कर्ता के अनुसार वाक्य नहीं लिखा गया है, कर्म के अनुसार वाक्य लिखा गया है। तो यही है डिफरेंस। कृत्रिवाच्य में क्या होता है? कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है। यही है दोनों में डिफरेंस। और लास्ट है भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता भी नहीं कर्म भी नहीं, कार्य जो है वो भाव के अनुसार होता है, उसको भाववाच्य कहा जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है, वाक्य जो है वो कर्ता के अनुसार लिखा जाता है, कर्ता प्रधान होता है कृतवाच्य में। कर्मवाच्य में जो कार्य हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार वाक्य लिखा जाता है। और भाववाच्य में कार्य जो है वो भाव के अनुसार होता है, मन के भाव के अनुसार, फीलिंग के अनुसार, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, मोहन से लिखा नहीं जाता, तो मोहन से लिखा नहीं जाता ये क्या है? एक फीलिंग है, लिखा नहीं जा रहा है, उससे मोहन से लिखा नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? भाव है, मन का भाव है। जैसे मीना से बोला नहीं जाता, ये क्या है? फीलिंग है, जो इसमें मतलब भाव के अनुसार मतलब लिंग और वचन में परिवर्तन आ रहा है, मतलब वाक्य जो है वो क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो रही है, वाक्य में भाव के अनुसार सब कुछ हो रहा है, मतलब भाव इंपॉर्टेंट है वाक्य में। भाव जैसे कृतवाच्य में कर्ता इंपॉर्टेंट है, कर्मवाच्य में जो कार्य हो रहा है उसको प्रधानता दी जाती है, और भाववाच्य में भाव के अनुसार वाक्य लिखा जाता है। ये सारे क्या है? मतलब भाव है। मीना से बोला नहीं जाता, तो ये क्या है? एक फीलिंग है, मन का भाव है। जैसे मोहन से लिखा नहीं जाता, तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, वो लिख नहीं पा रहा है,
ठीक है। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, उसको वो लिख नहीं पा रहा है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको फीलिंग। भाववाचक यानी भाव के अनुसार वाक्य में वाक्य लिखना, इसको कहते हैं भाववाच्य। तो यहाँ पे आप लोगों का वाच्य जो है, उस वाच्य का चैप्टर खत्म हुआ। मैं फिर से बोल रही हूँ, वाच्य किसे कहते हैं, मैं फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर दे रही हूँ। वाच्य किसे कहते हैं, वाक्य को पढ़ के समझ में आए कि क्या इंपॉर्टेंट है, जो काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कर्ता इंपॉर्टेंट है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, उसी को वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 भेद हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कृत्यवाच्य किसे कहते हैं, कृत्यवाच्य जहाँ पे कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है, जहाँ पे कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। कर्मवाच्य जहाँ पे कार्य के अनुसार वाक्य लिखा जाता है, कर्म की प्रधानता होती है। और लास्ट है भाववाच्य, जहाँ पे भाव के अनुसार वाक्य लिखा जाता है। इतना ही है आप लोगों का वाच्य में। वाच्य से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप मेरे को पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।